प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल अमृत साखियों पर। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी और हमारी साझा की गई साखी आपके दिल को छू जाएगी। वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उससे पहले आज बाबा जी के सवाल जवाब आपको मैं सुनाऊंगी। आज बाबा जी और हजूर जी ने सुबह पावन दर्शन दिए और शाम 4 बजे संगत के बीच प्रश्न उत्तर कार्यक्रम हुआ और आज मैं आपके सामने वही कार्यक्रम लेकर आई हूँ। आप देख रहे हैं हमारे चैनल अमृत साखियों। यहाँ पर आपको रोजाना नई साखियाँ और सवाल जवाब साझा करते हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। इतनी बड़ी संगत कम ही देखने को मिलती है। आज तो भीड़ ने मानो सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर वहाँ जाए कि आज का दृश्य ऐतिहासिक था तो यह गलत नहीं होगा। कल 19 दिसंबर की तरह ही आज भी बाबा जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि पूरा पंडाल हंसी और मजाक में गूंज उठा। किसी ने सवाल किया, बाबा जी सुना है नामदान की उम्र 18 साल कर दी गई है। बाबा जी फिर मुस्कुराते बोले, नहीं बेटा, हजूर जी ने तो उम्र की सीमा 30 साल कर दी है। फिर मजाक करते हुए कहने लगे, अब तो लगता है लड़के भी डोली में बैठकर नामदान लेने आया करेंगे। आज बाबा जी ने कई बार आवाज बदल बदल कर इतनी मजाकिया बातें कही कि संगत हंस पड़ी और एक उदाहरण देते हुए बोले, दिन भर बहनें शीशे के सामने खड़ी होकर यही सोचती रहती है कि मेरी चुन्नी कहीं खराब तो नहीं हो गई। बाबा जी ने उसी अंदाज में आवाज बदलकर बोला और पूरा माहौल ठहाकों से गूंज उठा। सचमुच आज तो बाबा जी ने हंसा हंसा कर सबको हल्का फुल्का कर दिया। बाबा जी कल भी 10 मिनट पहले स्टेज पर आ गए थे और आज भी 10 मिनट पहले ही स्टेज पर आ गए थे। जैसा ही बाबा जी स्टेज पर आए उस समय यह शब्द चल रहा था, संता के कारज आप खोलिए। उसके बाद दूसरा शब्द हुआ, पंथ पाया मेरे सतगुरु पूरे हुए सर्व कल्याण। एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरे बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, हर महीने बीमार पड़ते हैं। बाबा जी ने बोला, बेटा जब वे बड़े होंगे तो धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। मालिक खुद उन्हें ताकत देगा। आप चिंता मत करो और मालिक पर भरोसा रखो। फिर एक बहन ने कहा, बाबा जी आपने दया की, मौका दिया, अब कृपा कीजिए कि हम भजन सिमरन पर बैठ भी सके। बाबा जी ने समझाया, जितना बैठ सकते हो शुरू करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। उसी बहन ने अगला सवाल किया, बाबा जी जब परमात्मा ने सृष्टि अपनी मौज में बनाई तो फिर उसने सबको अपने से अलग क्यों कर दिया? हम यहाँ आकर उसे क्यों भूल गए? बाबा जी ने उदाहरण दिया, बेटा देखो यह समझाने का ढंग है जैसे माता पिता अपने बच्चे को कोई काम करने से भेजते हैं तो बड़े होकर बच्चे उसी काम में लग जाते हैं और कई बार माता पिता को भूल भी जाते हैं। यही हाल हमारा है। सच तो यह है कि यहाँ कोई भी पूर्ण रूप से खुश नहीं है। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, नानक दुखिया सब संसार। हमें भेजा तो मालिक ने अच्छे काम के लिए था, लेकिन हम उल्टे कामों में फंस गए। फिर बहन ने पूछा, बाबा जी क्या भगवान ही सबसे कर्म करवाता है? बाबा जी ने समझाया, नहीं बेटा, परमात्मा हमारे कर्म नहीं करवाता। मालिक ने हमें विवेक दिया है जिससे हम अच्छे बुरे की पहचान करके कर्म कर सके। मालिक तो हमें सिर्फ जन्म देता है और साथ में पिछले कर्मों का हिसाब जोड़ देता है। अच्छा कर्म तो या बुरा
दोनों का हिसाब देना पड़ता है। समस्या यह है कि पूरे कर्म करना आसान लगता है और अच्छे कर्म करना कठिन, लेकिन गलत कर्म करेंगे तो भुगतान भी हमें ही पड़ेगा। याद रखना, गलत रास्ता हमेशा आसान लगता है, सही रास्ता कठिन। फिर किसी ने मजाक में पूछा, बाबा जी आपको भी हिचकी आती है? लोग कहते हैं कि जब कोई याद करता है तो हिचकी आती है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, बेटा यह तो लोगों ने कहानियां बना ली है। असल में जब पाचक तंत्र ठीक ना चले तो हिचकी आने लगती है। इसका किसी की याद करने से कोई संबंध नहीं है। फिर एक भाई ने पूछा, बाबा जी इंसान की जिंदगी में किस्मत ज़्यादा काम करती है या मेहनत? बाबा जी ने समझाया, दोनों जरूरी है। किस्मत हमें एक जगह तक पहुंचा देती है, लेकिन मंजिल तक ले जाने वाली मेहनत ही है। जब हम मेहनत करते हैं तभी हमें उसकी कदर भी होती है और लक्ष्य पूरा करने की ताकत भी मिलती है। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी अगर हमारे घर कलेश और झगड़े हो तो हम ऐसे माहौल में भजन सिमरन कैसे करें? बाबा जी ने समझाया, बेटा पहले घर का माहौल प्रेम और शांति से भरने की कोशिश करो। आसपास का वातावरण शांत नहीं होगा तो भजन सिमरन कैसे कर पाएंगे? जब आप खुद शांति और नम्रता का उदाहरण बनोगे, धीरे धीरे घर का वातावरण भी बदल जाएगा। हमें किसी से लड़ना या बहस नहीं करनी है, हमें कोशिश करनी है कि आसपास के माहौल को शांत बनाए रखें। फिर एक बहन ने पूछा, बाबा जी मालिक कब हमारी दुआ सुनता है? कौन सा समय मालिक से फरियाद करने के लिए सबसे उमंग माना जाता है? बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा यह पूरी सृष्टि उस मालिक ने बनाई है और मालिक ने ऐसा कोई पल नहीं बनाया कि वो हमारे दूर हो पाए। हमारा ही ध्यान भटक जाता है। मालिक तो 24 घंटे हमारे अंग संग है। हमें मालिक से अरदास करने के लिए किसी खास समय की जरूरत नहीं है। जब भी आप चाहो आप भजन सिमरन पर बैठ सकती हो। भजन सिमरन से बड़ी अरदास कोई नहीं है। फिर एक भाई ने कहा, बाबा जी मेरे घर में झगड़े तनाव बने रहते हैं। आपसे प्रार्थना है सब मेरे अंत समय आए तो मुझे आप ही लेने आए। बाबा जी ने समझाया, बेटा मालिक सबको लेने आता है, लेकिन अगर हम मोह और रिश्ते नहीं छोड़ेंगे तो मालिक की पहचान ही नहीं कर पाएंगे। तुम्हें बार बार जन्म नहीं चाहिए, यह तुम्हारी लालसा है, पर इसको पाने का रास्ता भजन सिमरन ही है। वह भाई भावुक होकर बोला, बाबा जी चाहे आप मुझे मारो डांटो जो चाहो करो, पर मुझे जन्म ना देना। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा ये मारपीट की बात नहीं है, यहाँ तो बात प्रेम की है। प्रेम और संपन्न से सिमरन करो, बाकी दया मालिक अपने आप करेगा। फिर किसी ने पूछा, बाबा जी आपके दर्शन करके हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या सच्चे दर्शन भीतर होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा असली दर्शन तो भीतर होते हैं, बाहर की आंखों से तो हम केवल देख पाते हैं। अगर अंदर दर्शन हो जाए तो फिर हम टकटकी लगाकर बस देखते ही चले जाते हैं। फिर वो भाई बोला कि बाबा जी आप मुझसे भजन सिमरन करवा कर अंदर से दर्शन दे दो। आगे बाबा जी बोले, भजन सिमरन करवाना मेरा काम नहीं, तुम्हारा काम है। मैं सिर्फ राह दिखा सकता हूँ, चलना तुम्हें है। हर चीज की एक सीमा होती है। इसके बाद किसी ने पूछा, बाबा जी दुनिया आजकल पैसों को ही महत्व देती है। बाबा जी बोले, बेटा जीवन चलाने के लिए पैसा जरूरी तो है, पर कितना, क्या कभी हमने इस पर विचार किया है? कबीर साहब कहते थे, घर में दौलत हो और नाव में पानी हो, दोनों अलग जरूरत से ज्यादा हो जाए तो हाथ से निकल देना चाहिए, वरना तबाही मचा देंगे। फिर एक बहन बोली, बाबा जी मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। उसने कोई गाना या शब्द सुनाना शुरू किया।
जिसकी भाषा ठीक से समझ नहीं आई। बाबा जी ने हंसते हुए पूछा, बेटा तुम्हें गिनती आती है? वह बोली, हाँ जी बाबा जी। बाबा जी मुस्कुराए, तुम तो कह रही थी कि 2 लाइन सुनाऊंगी, पर यहाँ तो पूरा गाना सुना डाला। यह सुनते ही पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। फिर एक बहन ने सवाल किया, बाबा जी जब शादी होती है तो लड़कियों को ही क्यों अपना घर छोड़कर ससुराल जाना पड़ता है? बाबा जी ने मुस्कुराए और बोले, बेटा आने वाले समय में शायद उल्टा हो जाएगा। लड़कियां अपने ही घरों में रहेगी और लड़के अपनी डोली उठाकर ससुराल आ जाएंगे। आज तो लड़कियां मजबूत हो गई हैं और लड़के आलसी। अगर यही चलता रहा तो आने वाले दिनों में यही होगा। यह सुनकर सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी। संगत जी, अगर आपको हमारे सवाल जवाब अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। राधा स्वामी जी।